हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अब लेखपाल की परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का गठन भी होने वाला है और एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। तो आपका क्या काम है? आपका काम है तैयारी करना। हिंदी हो गई आपकी, लेखपाल में आने वाली है, रीजनिंग है, मैथ है, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। जीएस भी है, मगर आप क्वेश्चन फंसता है कि ग्रामीण परिवेश, क्योंकि हम सोचते हैं कि ग्रामीण परिवेश है तो उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा। बुक्स बहुत मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या बुक्स से पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। थोड़ा सा उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तब बाद में वो भी। और अगर आप पहली बार आए, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, तुम बात कर रहे थे ग्रामीण परिवेश की। देखिए, कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तो आप सबसे पहले समझिए कि वो क्या क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में जो पेपर सेट करेगा उसकी क्या मतलब कि उसका क्या माइंडसेट होगा, है ना। क्योंकि ये परीक्षा एक फील्ड क्षेत्र की है, लेखपाल की नौकरी, तो वो ग्रामीण परिवेश में क्या आपसे पूछेगा, आपको ये चीज समझना है। ये चीज आप कैसे समझेंगे? थोड़े आपके जो पहले 2015 में एग्जाम हुआ है लेखपाल का, वहां से स्टार्ट करिए। आप वहां का पेपर उठाइए, 2-3 सेट हैं उनको आप देखिए। थोड़ा सा आपके दिमाग पे आएगा कि हाँ मुझे, आपको एक सराउंडिंग तय हो जाएगी कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। तो ठीक है, मगर जो हम लोग जब तैयारी करते हैं तो फिर एकदम से दिमाग में एक माइंड वॉश हो जाता है कि बुक्स को देख लेते हैं कि ये बुक्स पढ़नी है, वो बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़े, कौन सी अच्छी कौन सी नहीं है। तो इतना आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत लोग देखा है कि सब कमेंट्स कर रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश की तैयारी कहाँ से करें। तो उसी को परिवेश में देखते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो चलिए बिना देरी करे हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। बात क्या है, देखिए ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश की आपको अगर तैयारी करनी है तो बेसिकली आपको लोग समझना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश में आपका क्या क्या आने वाला है। देखिए, पहले आपको यूपी का क्षेत्रफल, यूपी से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको जबान पे होने चाहिए कि उसके राज्य जिले कितने हैं। ये आपका ग्रामीण परिवेश में ही आएगा। ठीक है, ग्रामीण उसमें क्षेत्रफल है, उसमें मंडल कितने हैं और उसका क्षेत्रफल कितना है, ये तो मैंने बता दिया। क्षेत्रफल का मतलब है कि उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है ना। सारे क्वेश्चन आपकी यूपी के इस हिसाब से आपको क्लियर करने हैं। और उसके बाद आपका महत्वपूर्ण टॉपिक आता है योजनाएं। जो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी योजना से जो परीक्षा हुई थी, उसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है, 7 से 8 क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित आए थे। तो आप एक बुक्स ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन की एक बुक्स ले लीजिए, उसमें सारी योजनाएं क्लियर होती हैं। बहुत किताबें आप मत लीजिएगा। मैं हर वीडियो में आपको यही कोशिश करता हूं समझाने का प्रयास करूं। जो मैंने गलती करी वो मैं नहीं चाहता हूं कि वो आप गलती करें। एक बुक्स ले लीजिए, सबसे अच्छी अगर है तो घटना चक्र की बुक्स इसमें सबसे अच्छी आ रही है। उसका मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है, आपको किसी अन्य बुक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए और उससे योजना की सारी तैयारी करिए। योजना से संबंधित जो भी योजना है उसको अच्छे से डीपली पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ही नंबर ही आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगा। ठीक है, योजनाएं पढ़ लेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? यूपी में संयंत्र हो गए, कारखाने हो गए, संग्रहालय हो गया। देखिए, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, आपके लिखा हुआ, आप जब कोई किताब लाएंगे तो उसके इंडेक्स में ये सब चीजें लिखी होंगी, मगर जब हम लोग तैयारी करते हैं तो पता नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो यह मान के चलिए संयंत्र यूपी के कारखाने, जैसे कि कागज का कारखाना हो गया, आपका रबड़ के कारखाने हैं, और ये सब जो भी कारखाने वो आपके मतलब एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? लोकगीत, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, ये इनसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये पढ़ लेंगे, जनजातियां हो गई, ये मुख्य चीजें हैं। इनको आप एक बार इंडेक्स के हिसाब से आप पढ़िए, आप अपने नोट्स खुद बना लीजिए। ज्यादा बहुत समय नहीं लगेगा कि हाँ मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये मुश्किल से मुझे लगता है 5 से 6 दिन लगेंगे, आप नोट्स बना लेंगे और आपको याद करने में आसानी होगी। आप यहाँ पे ऐसे नोट्स बनाइए, ये वाला नृत्य है यहाँ पे फेमस है, ये वाला नृत्य यहाँ पे फेमस है, बस उसको आप एग्जाम जब देने जाएगा एक बार और रिविजन कर लीजिएगा।
तो आपको तैयारी, क्योंकि बुक्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, आप रिविजन ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो सबसे पहले आप तैयारी करिए तो इंडेक्स की तैयारी, इंडेक्स से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए अपने आप, और इंडेक्स को बना के आप याद करिए, तो उसमें कम आपका क्या कहते हैं स्पेस लेगा पढ़ना, और जल्दी से आप क्या कहते हैं रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लोकगीत पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है, जनजातीय पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, खनिज संसाधन पढ़ने हैं आपको, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र में आप जानते हैं, वहां पे खनिज की उपलब्धता ज्यादा होती है। कोई क्वेश्चन नहीं अगर आपको आ रहा है तो आप मिर्जापुर या सोनभद्र में से आंसर टिक कर दीजिए, वही दो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा खनिज होता है, इस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हो जाएगा आपका उद्योग, उद्योग नगरी भी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम कहाँ पे होता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। और ये बहुत मित है, बहुत देशीय परियोजनाएं, बहुत देशी परियोजनाएं भी आपको पढ़नी है, ये आपको नंबर दिलाएंगे। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक है ये मतलब मेन टॉपिक है, इनसे तो क्वेश्चन आने हैं, ये आप ग्रामीण परिवेश में ही आएंगे। जो योजना है ये मैंने बहुत इजी वे में आपको बता दिया, मगर आपको एक एक योजना को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें सबसे हाईलाइट योजना कौन सी है आपको पता है, किसान सम्मान योजना कब शुरू हुई थी, किस जिले में शुरू करी गई थी, इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि योजना कब स्टार्ट हुई थी, योजना की क्या प्राथमिकता है, योजना की क्या विशेषता है ना, और उसके कौन कौन उस कैटेगरी में आते हैं, ये सब क्वेश्चन मनरेगा से क्वेश्चन बहुत जरूरी है, अब आने की संभावना प्रबल है, ठीक है। तो ये सब योजनाएं ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि एकदम जनरल वे में चलती ही रहती हैं, और इनसे ही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल मान के चलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। करंट अफेयर में क्या क्या चीजें जाएंगी, करंट अफेयर में ऐसा होगा कि जो करंट की योजनाएं हैं, जो आने वाली योजनाएं हैं, उनसे आपको पढ़ना है। जो यूपी में कुछ स्पेशल हुआ है, कोई चीज लॉन्च की गई है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हर चीज याद कर लीजिए, किस जिले से निकलता है, कौन से राज्य से शुरू होता है, कहाँ पे जाके खत्म होता है, गाजीपुर के बॉर्डर पे खत्म होता है बिहार में। ये सब आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए आप पढ़ते बहुत चीजें, आप 5 साल 6 साल जब तैयारी करके तब सीखेंगे तो आप इतना अच्छा मेरे हिसाब से नहीं है। आप लोगों के जो गलतियां करी वो आप गलतियां मत दोहराइए। जैसे मैंने जो गलती करी मैं नहीं चाहूंगा कि वो आप गलतियां दोहराएं। चीजों को समझें, जो हाईलाइट चल रही है योजनाएं, जो सरकार की है प्राथमिकताएं, तो जो पेपर सेट करता है वो भी उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देता है। तो आप वो परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दें और उसकी हर एक चीज को अच्छे से पढ़ जरूर लें, क्योंकि वो आपको आसानी से मिल भी जाएगी। तो कौन सी योजना, किसान सम्मान योजना है, मनरेगा योजना, तो क्या कहते हैं, एक तो ये गंगा एक्सप्रेसवे भी चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है, ये सारी योजनाएं भी कर लीजिएगा। ये दोनों चीजें इसी में आ जाएंगी। मैं योजना में बता रहा हूँ, करंट अफेयर दोनों चीजें आ जाएंगी। योजनाओं में भी है, करंट अफेयर भी, जो करंट की योजना होगी वो तो उसमें आ ही जाएगी, ठीक है। फिर एक है जनगणना। जनगणना पढ़ लीजिएगा, बहुत समय नहीं लगता है कि यूपी का जनघनत्व कितना है, यूपी की जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, शिक्षा अनुपात कितना है, बस 15 से 20 आपके वो बनेंगे, क्या कहते हैं डाटा बनेगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, बस उसको रिवाइज कर लीजिए, बस ज्यादा उसमें नहीं है, ठीक है। शिक्षा का अनुपात हो गया आपका, जनसंख्या, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाएंगे यूपी पंचायत के बारे में। क्या पढ़ना है, यूपी पंचायत। अब यूपी पंचायत के बारे में आप पढ़ लीजिए कि ग्राम में पंचायत में टैक्स किस पे लगता है, मेलों पे लगता है, मतलब थोड़े से अंदर से क्वेश्चन पूछ देगा तो वही आपका एक प्लस पॉइंट होगा कि वो आपको आता होगा, अन्य लोगों को नहीं आता होगा। तो ये जो वीडियो मेरा देख रहे होंगे उनको शायद कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हो जाए, जो ना देख पाए बाई चांस तो उनको इतना प्रॉफिट ना हो। तो मतलब कहने का है कि आपको अंदर से क्वेश्चन निकालने जो उनके दिमाग में चल रहा होगा, जो एग्जाम बना रहा, जो पेपर सेट कर रहा होगा, उसके दिमाग को आपको समझना होगा। वो आप कब समझेंगे, जब आप पहले पिछले साल के पेपरों को देखेंगे, उसको गहनता से अध्ययन करेंगे। एक देखिए पढ़ना अलग होता है, समझना अलग होता है। जिस दिन आप समझना सीख जाएंगे ना, उस दिन समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसकी बात आते हैं ब्रिटिश समय में भूमि व्यवस्था। ब्रिटिश समय में भूमि व्यवस्था, ठीक है। ये तो एक जैसे कि रैयत बाड़ी व्यवस्था हो गई और महलबाड़ी व्यवस्था हो गई, जमींदारी व्यवस्था हो गई, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे ही, ठीक है। और
मैंने लगभग ये सब चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। और एक चीज मैंने महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको बता दूं, बजट। यूपी का बजट, यूपी का बजट देखिए, बजट से बहुत क्वेश्चन आएंगे। किस परियोजना में किसको, परियोजना में कितना धन दिया गया, किस परियोजना में क्या महत्व दिया गया, ये सब आपको एकदम रटा होना चाहिए। बजट से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो आपका गलत नहीं होगा अगर आपने पढ़ा होगा। नहीं होगा तो फिर आप सोचेंगे कि हाँ, अगर सर ने बताया था कि बजट पढ़ लेते तो आप 1-2 नंबर जो नहीं आने वाले हैं वो भी आपके आ जाएंगे अगर आप पढ़े होंगे। तो ठीक है, बजट हो गया, ब्रिटिश समय में भूमि व्यवस्था हो गई, यूपी में पंचायत से संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, जनगणना से भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर में भी हर चीज आ जाएगी। ठीक है, पुरस्कार यानी करंट अफेयर में योजना बताती, मैंने पुरस्कार भी आपको देखना हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेखपाल से संबंधित एक चीज ये रहेगी, लेखपाल से संबंधित तो आप इसमें क्या क्या पढ़ेगा, क्या कहते हैं, मापन की प्रणाली आप पढ़ लीजिए कि मापन की प्रणाली कैसी होती है, प्रपत्र कौन कौन से होते हैं, खतौनी क्या होती है, खसरा क्या होता है, जमाबंदी क्या होती है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लगभग अब मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आपको पढ़ने का तरीका अपने आप बनाना है। समझ, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी तैयारी स्वयं करेंगे, अपना सेट अपने हिसाब से तय करेंगे। हर आदमी का दिमाग का जो सोचने की तरीका होता है वो अलग होता है, तो उसी हिसाब से तो अपनी योजनाएं बनाएंगे। तो आपको बस, मुझे मेरा मकसद है आपको गाइडेंस करना, एक आपको सही दिशा दिखाना कि आप इस डायरेक्शन पे अपनी तैयारी करें। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे अगर आपको कुछ लाभ मिला हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो एक डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।